नमस्ते भारत। मैं आपका सचिन सिंह चौहान, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पेज पे, फेसबुक पे फिर से आ गया हूँ। मैंने कुछ दिन के लिए अभी फेसबुक पेज अपना बंद कर दिया था, बट मैं फिर से आ गया हूँ और कुछ अहम सवाल और अहम मुद्दों को लेकर के आज मैं अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सबके समक्ष, और आपकी राय सलाह की भी आवश्यकता है। तो साथियों और नगर के सम्मानीय नागरिकों, वरिष्ठजनों, गुरुजनों, मैं आपके सामने आज एक मुद्दा लेकर के आया हूँ, एक बात लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जंतर मंतर पर लगातार करीब 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में स्टूडेंट्स जिनके पेपर लीक्स हो जाते हैं, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और वहां पर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, अभिनेता, सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, गार्जियंस सभी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। लगातार बारिश भी हो जाती है तो बारिश में बेचारे भूखे प्यासे और अनशन पे बैठे हुए हैं, आप सब देख भी रहे होंगे। तो साथियों, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके सहित देश के कई सैकड़ों हजार युवा, बेरोजगार युवा जो किसी न किसी परीक्षा की, किसी न किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। और हमारी सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना चीजें कर रही है कि एक दिन भी किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद या हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का कोई भी उनके प्रति में संदेश नहीं आया कि हम आप लोगों को किस प्रकार से संतुष्ट कर रहे हैं या हम कोई एक्शन ले रहे हैं। कोई भी उनका एक संदेश, मैसेज नहीं आता है। वो चुप्पी लगातार साधे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत विगत करीब 10 दिन से भूखे प्यासे होने की वजह से लगातार बिगड़ रही है। यदि सोनम वांगचुक जी या अभिजीत दीपके या किसी भी स्टूडेंट या उनके गार्जियंस या जो भी सोशल एक्टिविस्ट और जो भी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यदि उनकी तबीयत खराब होती है या उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी को इस विषय में सोचना चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार से क्या मांग रहे थे? एक मंत्री का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे। कि वो आपकी सरकार के खिलाफ नहीं थे, आपके सिस्टम, सरकार की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं हमारे देश के अंदर कई वर्षों से। मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं और मोदी जी को अपना आदर्श माना करता था। वही मोदी जी जो 2014 में सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं। सारा देश की 150 करोड़ की आबादी, उसमें से मेरे हिसाब से लगभग 50 करोड़ की आबादी, जब मोदी जी न्यूज चैनल पे आते थे, जब मोदी जी बोलते थे कि आज पीएमओ से बोलते थे कि आज रात 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, आप सबके लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी या संदेश लेकर आ रहा हूं, तो उस 150 करोड़ की आबादी वाले देश, अपने भारत देश की जनता, उनको सुनने के लिए बड़ी शिद्दत से बेताब रहती थी कि मोदी जी कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। वही मोदी जी। और आज मोदी जी सारी चीजों पे चुप्पी साधी हुई। आज नीट के पेपर्स हो रहे हैं तो उस पर चुप्पी साधी हुई है। आज कहीं कोई घटना, दुर्घटना हो जाती है तो उस पर मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्या हमने इसीलिए आपको चुना था? हमने इसीलिए आपको अपना आदर्श माना था? नहीं, हमने इस देश और देश की आने वाली पीढ़ी के विकास और देश की प्रगति के लिए आपको आदर्श माना था, और इसीलिए हमने आपको अपना प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री चुना। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हमारी सरकार चुप्पी साधे हुई है। किसी प्रकार की उनकी कोई उद्बोधन, कोई संबोधन नहीं आ रहा है। आखिर हम कब तक ये सब झेलेंगे? ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का युवा भूखा प्यासा आज वहां 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? किसी गलत काम के लिए तो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या मांग रहा था? एक मंत्री का इस्तीफा, कि इस मंत्री को हटा करके आप किसी दूसरे मंत्री को नियुक्त कर रहे हैं। और सरकार का ये दायित्व बनता था, क्योंकि हमने सरकार चुनी थी,
हम सब ने मिलकर सरकार चुनी थी, हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, और हम सब ने को एक उम्मीद थी कि हमारी बात सुनने वाला कोई एक नेता आया है जो भारत का विकास करेगा। यह हमें विश्वास था। सरकार लगातार चुप्पी साधे हुई है। यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को वहां पर भूख प्यास की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, यदि उसके साथ में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना हो जाती है, इन सबका जिम्मेदार कौन होगा? और सरकार उसके बाद अगर आती है, किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तब सरकार अगर आती है तो क्या ही मतलब निकलता है। इसलिए मेरी यही अपील है कि यह बहुत गहरा विषय है और हम सबको सोचना चाहिए, और हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमें एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए सोचना चाहिए किस प्रकार से परीक्षाओं को सही तरीके से कराया जाए, किन एजेंसियों को टेंडर दिए जाने चाहिए। जो एजेंसियां लगातार पेपर में लीक जैसी खामियां कर रही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। दूसरा, हमारे नगर जालौन में अभी करीब 2 महीने पहले एक IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही, जो देश का बहुत चर्चित IAS है, वो आए थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनकर के हमारे जालौन में आए थे। उन्होंने जालौन नगर में बहुत अच्छे काम किए। बाजार को, जो लोग दुकान के आगे अतिक्रमण कर रहे थे, बाजार में निकलने की जगह नहीं होती थी, उस बाजार को उन्होंने अतिक्रमण से मुक्त कराया। नगर पालिका जो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही थी, नालियों की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था, जल भराव जैसी समस्याएं, या कहीं गलियों में पानी जैसी भराव की व्यवस्थाएं जो थी, उस पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। और समाज के जो पिछड़े, जो गरीब तबके के लोग थे, हमारे भाई बहन, कई ऐसे मोहल्ले थे जहां पर लोग ऐसे रह रहे थे, झोपड़पट्टियों में रहने को आज भी मजबूर हैं, जिनके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, या जिनके बच्चे बेचारे शिक्षा में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो नेता थे, जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने लगातार कड़े एक्शन लिए। हालांकि बहुत ही चर्चित है, और ये भी है कि यंग है और अच्छा काम करते हैं, देशभक्त जैसी उनके अंदर एक कार्यशैली है, तो थोड़ा बहुत उग्र स्वभाव भी उनका है, लेकिन ईमानदार बेहद है। आज यदि वो व्यक्ति, उनके अभी पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा, नगर पालिका प्लस बालू खनन, मिट्टी खनन जैसी गतिविधियों को उन्होंने रोका, या नगर पालिका में जो भी खामियां थी उन पर उन्होंने उनकी जांचें करवाई, उनका ब्यौरा मांगा। और दूसरा, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज पर जो है जांच करने के लिए एक टीम गठित की, और कोल्ड स्टोर पर जांच करने के लिए जाते हैं। वहां पर उनकी कुछ गर्मा गर्मी भी होती है। जो वीडियो डाला गया आपके सामने, जो नेट पे दिखाया गया, मीडिया के सामने, क्या वो पूरा वीडियो था? आखिर आधा वीडियो डाला गया जिसमें रिंकू सिंह जी का नेचर थोड़ा सा उग्र पाया गया, और इसी वजह से उनका शायद ट्रांसफर भी यहां से किया गया। लेकिन जनता में ऐसी छवि छोड़ के गए हैं वो, कि जनता उनको सोते जागते, छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे उनको याद करते हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति गलत होता तो उनका ट्रांसफर उरई भी किया गया, तो उरई में भी उनकी वही कार्यशैली है, क्योंकि वो यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, वो काम करने आए हैं, जनता के हित के लिए काम करने आए हैं, जनता के सेवक। उनके आवास, जो उनका पैतृक आवास है, उनके बाहर उनके घर में एक डिप्टी जेलर हैं, एक उनके भाई IES हैं, और वो स्वयं एक IAS है। उनके घर के बाहर लिखा हुआ IAS, आई एम सर्वेंट, मैं एक सेवक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो रिंकू सिंह जी के लिए कल भी प्रोटेस्ट हुआ। हमारे नगर के, हमारे गांव क्षेत्र के, दूर दूर गांव के कई सैकड़ा लोग, करीब
400-500 लड़के लड़कियां, वृद्ध, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए डीएम साहब से मांग करने जाते हैं, हमारी सरकार से मांग करने जाते हैं कि उनका ट्रांसफर पुनः जालौन तहसील में कर दिया जाए, जिससे कि जालौन की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। राही जी के लिए कुछ पंक्तियां मैं व्यक्त करना चाहता हूं। रिंकू सिंह राही नाम नहीं, एक पहचान है, ईमानदारी की राह पर चलता हुआ तूफान है। जहां मुश्किलें भी हिम्मत से हार जाती हैं, वहां राही की कोई कोशिशें राह बनाती हैं। न झुकेगा कदम, न बिकेगा ईमान, राही के हौसले हैं देश की शान। तो दोस्तों, हम सबको देखना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। मैं यहाँ किसी नेता के विरोध में नहीं हूँ, किसी भी अधिकारी के विरोध में नहीं हूँ। केवल जो भ्रष्टाचार में बेईमानी, घूसखोरी या अन्य सरकारी खामियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं, उन्हीं के संबंध में मैं अपनी बात रखने आया था। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और बस अपने नगर, अपने देश वासियों से यही कि जो भी देश के अंदर, जो भी हमारी तहसील के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको गहराई से सोचने का विषय है। क्या सही है और क्या गलत है, जागरूक बने। और मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से ही कहूँगा कि अगर हो सके तो एक बार बच्चों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, देश के ईमानदार जिसने 7-7 गोलियां खाई हैं, अपना घर बार सब छोड़ के देश की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को एक बार पुनः कुछ समय के लिए जालौन तहसील में स्थानांतरित कर दिया जाए। बहुत ही उनका आभारी रहेगा ये जालौन नगर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।